हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ लेंस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के बारे में। एंड ये टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए इसके न्यूमेरिकल्स ट्रिकी लगते हैं, लेकिन आज मैं आपको इनको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड की जो फिजिक्स की सेलिना पब्लिकेशंस की बुक है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि अ कनकेव लेंस फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी यू की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, लेकिन नेगेटिव साइन भी हमें इंक्लूड करना है। उसके बाद क्या लिखा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब इस सेंटेंस को इकट्ठा पढ़ेंगे तो ये लिखा हुआ है कि जो इमेज है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बना रहा है वो कनकेव लेंस, वो 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस बना रहा है। इन फ्रंट ऑफ द लेंस का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट की साइड पे, ऑब्जेक्ट हम लेंस के आगे रखते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट वाली साइड पे यानी लेंस के आगे ही ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है उसकी इमेज भी आगे ही बन रही है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड। अब जब भी हमें नेचर पूछा जाए हमसे तो हमें मैग्निफिकेशन की तरफ सोचना है कि मैग्निफिकेशन निकालने के बारे में सोचना है। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूलाज होते हैं, v by u यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मैग्निफिकेशन का भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। मैग्निफिकेशन एक रेशियो होता है जिस रेशियो से हम ये बता सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की इमेज उस ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है, मतलब साइज बता सकते हैं, हाइट बता सकते हैं। ये रेशियो किसका है, हाइट्स का है ना। v बाई u को हमने उससे रिलेट कर दिया है, एक्चुअल रेशियो है हाइट्स का, ठीक है, कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कितना बड़ा होगा। अब ये चीज कनकेव लेंस जैसे मेंशन किया गया क्वेश्चन में, तो हमें इतनी चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जो मैग्निफिकेशन आएगी ना वो छोटी आएगी, मतलब 1 से कम आएगी। 1 से कम आने का मतलब क्या है मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन का 1 से कम आने का मतलब ये है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। जैसे मान लो मैग्निफिकेशन हमारी निकलती है, मान लो 1/3, एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इससे कंपेयर करो HI/HO या फिर VI, तो ये ऐसे कंपैरिजन हो जाएगा ना इसका, ये कंपैरिजन है, यानी कि जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट पड़ा है, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 3 है, हालांकि -3 होगा लेकिन V भी नेगेटिव होगा कनकेव लेंस के केस में। तो जब ऊपर नेगेटिव और नीचे नेगेटिव आएगा तो वो नेगेटिव कैंसिल हो जाते हैं, पॉजिटिव बचता है। हालांकि ये रेशियो है, रिलेटिव, मतलब हम रिलेट कर रहे हैं वेलोसिटी को, कि वेलोसिटी अगर इतनी दूरी पे है तो ऑब्जेक्ट उससे 3 गुना ज्यादा दूरी पर है, या फिर अगर हाइट ऑफ इमेज ये है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये है, 3 गुना ज्यादा है। ऐसे यहाँ पे देखो मैंने फॉर्मूला आपको मैग्निफिकेशन का बता दिया, नेचर ऑफ द इमेज पूछने का मतलब है कि इमेज कैसी बनी है। अब मैग्निफिकेशन से हम एक और चीज कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है ना, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है यानी कि जो इमेज बन रही है वो है अपराइट। अपराइट मतलब सीधी इमेज बन रही है। कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, इमेज बनती है इन्वर्टेड एंड रियल। एक केस में अपराइट और मतलब एनलार्ज्ड अपराइट बनती है और वर्चुअल बनती है, एक केस में बनती है। लेकिन जनरली जो है कन्वेक्स लेंस में इन्वर्टेड इमेज देखने को मिलती है और रियल भी होती है। जो कनकेव लेंस है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है और छोटी इमेज फॉर्म करता है, यानी हाइट ऑफ इमेज विल बी लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो रेशियो हमेशा 1 से कम ही आएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे पॉजिटिव आता कैसे, मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव कैसे आती है, क्योंकि जब हम u की वैल्यू यूज करते हैं वो तो नेगेटिव होती है और v जनरली हमें लगता है कि पॉजिटिव होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमें इस चीज से डिसाइड करना है कि क्वेश्चन से डिसाइड करना है कि इमेज हमें दी कहाँ गई है, कि कहाँ बन रही है इमेज। यहाँ बोला ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैंने बोला इस साइड को, लेंस की इस वाली तरफ को हम नेगेटिव सिंबल्स अलॉट करते हैं जो भी यहाँ पर चीजें आती हैं। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमने नेगेटिव बोल दिया। यहाँ पे इमेज बन रही है तो इमेज के डिस्टेंस को भी यहाँ पर, इधर बन रही है इमेज ना लेंस की इस तरफ, तो ये नेगेटिव साइन अलॉट करते हैं यहाँ पर पॉजिटिव अलॉट करते हैं इस तरफ, ठीक है, यानी v भी नेगेटिव है। अब एक बात बताओ, मैग्निफिकेशन हम निकालेंगे, ये नेगेटिव डिवाइड करो, v बाई u मैंने फॉर्मूला बताया था, -10 बाय -20, क्या आ गया 1/2। ये 1/2 का मतलब क्या है,
1/2 का मतलब ये है कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का आधा है। देख लो, चाहे यहां पे मल्टीप्लाई करके देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, h ऑफ इमेज बाय 2 इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, कि यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज इमेज से बड़ा है। और ये कनकेव लेंस के जो हम ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं, जो आपने डायग्राम्स देखे भी हों, तो उनमें भी हमेशा जो हाइट ऑफ इमेज है वो छोटी होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, जो कि प्रूव भी हो रहा है। और मैग्निफिकेशन, जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी ना, वर्चुअल इमेज बनने की पहचान बता रहा हूं, मैग्निफिकेशन सब देख सकते हैं। वर्चुअल इमेज बनेगी तो उसका साइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स लेस देन द ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन ये आपको लेंस पे भी ध्यान देना है, कनकेव लेंस है इसलिए वो जो वर्चुअल इमेज बनाता है उस इमेज की हाइट, उस वर्चुअल इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से छोटी होती है। बट कन्वेक्स लेंस के केस में जब वो कन्वेक्स लेंस से हम वर्चुअल इमेज बनाते हैं उसका साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। ये नेगेटिव का जो मैंने आपको अभी कन्वेंशन बताया था, इसको आपको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, जब कन्वेक्स लेंस होता है उसकी जो इमेज बनती है, कन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाता है वो होती है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी, प्रिंसिपल एक्सिस से उल्टी पड़ी हुई है, ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट सीधा रखा हुआ है। हाइट ऑफ द इमेज के बारे में बताने वाला हूं। हाइट ऑफ इमेज इन दिस केस इज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी है पॉजिटिव। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको कहीं हाइट्स दे रखी हो ऑब्जेक्ट और इमेज की, तो आप अगर दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट की जो हाइट्स है, जो दोनों है, अगर वो ऐसे सीधे बन रहे हैं, अपराइट बन रहे हैं, डायग्राम बना के देख लेना, या फिर आपको ऐसे हिंट्स मिल जाएंगे, वी और यू से निकाल लेना नहीं तो। बट अगर हाइट्स दे रखी हैं, ठीक है, और अगर अपराइट है दोनों, अपराइट होने का मतलब है हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं। कन्वेक्स लेंस में इमेज बनती थी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब नेगेटिव साइन, मतलब उल्टी इमेज बन रही है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है जो इमेज, उसको हम नेगेटिव साइन देते हैं। और जो चीजें प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पड़ी हुई हैं उनको हम पॉजिटिव कन्वेंशन देते हैं। इसीलिए यहां पर हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों पॉजिटिव होंगे, क्योंकि इमेज भी कैसी बनती है कनकेव लेंस में, वर्चुअल यानी अपराइट, वर्चुअल और अपराइट बनती है। और ऑब्जेक्ट की हाइट तो ऑब्वियसली ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो यानी कि अगर आप h ऑफ i एंड h ऑफ o से भी निकालते तो निकाल सकते थे इस चीज को। आइए बी पार्ट पर चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। सीधा फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/f का लेंस मेकर्स फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v की वैल्यू बताओ जरा, v की वैल्यू क्या है, -10, तो पुट कर देते हैं यहाँ पर। इसकी वैल्यू क्या है, -20। ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है, माइनस का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव में दे रखा है, एक नेगेटिव बाहर लगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना 20 एलसीएम, ऊपर 2 गया, माइनस का प्लस का 1, माइनस 1/20 इक्वल टू 1/f। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, ठीक है। तो f की वैल्यू आ गई है -20 सेंटीमीटर। एक आंसर ये है, और मैंने नेचर आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे -20 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि जो फोकल लेंथ है ना, जिस फोकस पे इमेज बन रही है, जिस फोकस को क्रॉस करके, वो दरअसल लेंस के आगे है। और होता भी है कनकेव लेंस में, आपने डायग्राम्स में नोटिस किया हो, तो उसका जो सेकंड फोकस होता है ना कनकेव लेंस का, ऐसा मान लो अगर कनकेव लेंस है तो उसका जो फोकस होता है, सेकंड फोकस मतलब जिस पे इमेज भी बनती है हम बोलते हैं, वो इस तरफ होता है सेकंड फोकस। ये ट्वाइस ऑफ सेकंड फोकस, ये फर्स्ट फोकस एंड दैट इज ट्वाइस ऑफ फर्स्ट फोकस। तो यहाँ पे देखो f2 पर, सेकंड फोकस पर हमेशा इमेज बनती है लेंस की। अब कनकेव लेंस की जो इमेज है वो हमेशा इस तरफ बनती है, वर्चुअल होती है क्योंकि स्क्रीन पे ऑब्टेन ही नहीं होती, ठीक है। तो हमेशा वो इस वाली तरफ पे ही इमेज बनाता है कनकेव, इसीलिए इसका फोकल लेंथ भी इधर ही है, डिफाइंड चीज है। देखो नेगेटिव फोकल लेंथ है, इसलिए v भी नेगेटिव था, क्योंकि जब फोकस वो पॉइंट होता है ना जहां पर इमेज बनती है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव, यानी वो जहां पर फोकस पड़ा है वो रीजन नेगेटिव ही है, इसलिए दोनों नेगेटिव थे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया हो, इसमें जो मैंने क्वेश्चन करवाया। आगे बात करेंगे हम अगले क्वेश्चंस की, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।